प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी उड़ान पाठ 10 कामचोर, जो कि एक कहानी है, उससे संबंधित दी गई सभी गतिविधियों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। गतिविधि नंबर 1। नीचे लिखे गए उपसर्गों का प्रयोग करते हुए उनसे बने शब्दों के साथ उचित मिलान कीजिए। बाईं तरफ ये कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, बे, आ, नी, प्र, और दाईं तरफ उनसे संबंधित कुछ शब्द हैं, जैसे निशान, प्रलय, बेधुली, आराम। तो इन उपसर्गों को उचित शब्द के साथ मिलान करेंगे कि इन उपसर्गों का कौन से शब्द में प्रयोग हुआ है, उनके साथ मिलाते हैं। आइए। बे, बे उपसर्ग से बना हुआ शब्द है बेधुली। आस उपसर्ग से बना हुआ शब्द है आराम। नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द है निशान। प्र उपसर्ग से बना हुआ शब्द है प्रलय। गतिविधि नंबर 2। निम्न शब्दों में से पुनरुक्त शब्द छांटकर लिखें। जैसा कि आप पुनरुक्त शब्द से भली भांति से परिचित हैं कि पुनरुक्त वो शब्द होते हैं जब एक ही शब्द को पुनः यानी कि फिर या दोबारा से बोला जाए। उक्त का अर्थ होता है बोलना, पुनः उक्त दोबारा से कहा गया या बोला गया। तो यहाँ पर पुस्तक में तो ये लिखे गए हैं, दोबारा से बोले गए लिखे गए शब्द को पुनरुक्त कहते हैं। इनमें से इन दिए गए शब्दों में से पुनरुक्त शब्दों को छांटे और यहाँ दी गई जगह पर उनको लिखेंगे। डोंगे कटोरे, ये पुनरुक्त शब्द नहीं है। मोटे मोटे, यहाँ पर क्या देखते हैं कि मोटे मोटे एक ही शब्द को दोबारा से लिखा गया है, तो ये पुनरुक्त शब्द है, इसे लिखेंगे मोटे मोटे। अगला जो शब्द है अगाड़ी पिछाड़ी, ये पुनरुक्त नहीं है। अगले शब्द पर चलते हैं, पीछे पीछे। इसमें हम देखते हैं कि पीछे शब्द को दोबारा से बोला या लिखा गया है, तो ये एक पुनरुक्त शब्द है, पीछे पीछे, इसको यहाँ पर लिख देंगे। अगला जो शब्द है खांसते खांसते, ये भी एक पुनरुक्त शब्द है, तो इसे इस जगह पर लिख देते हैं, खांसते खांसते। गतिविधि नंबर 3। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने जीवन में जो कार्य अपनी पसंद से करते हो और जो कार्य किसी के दबाव में करते हो, उनके बारे में विचार कर यानी कि सोचकर समझकर बताएं कि दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो कार्य आप अपनी पसंद से करते हैं उन कार्यों को करने में, और जो कोई कार्य किसी दूसरे के दबाव में किया जाता है उन कार्यों को करने में आप कैसा महसूस करते हैं, यानी कि उन कार्यों में क्या अंतर रहता है। पहले आप यहाँ पर लिखेंगे जो कार्य अपनी पसंद से करते हो, उनके बारे में आप यहाँ अपने विचार लिखें। जैसे कुछ मार्गदर्शन हेतु मैंने कुछ लिखा है, आप भी अपने विचारों को यहाँ पर प्रकट करें, लिखें। जिस कार्य को हम अपनी पसंद से करते हैं उस कार्य को करने में हमारा मन लगता है, यानी कि जो कार्य हम अपनी पसंद से करते हैं उस कार्य को करने में हमारा मन लगता है। मन प्रसन्न रहता है, और हमारा मन है जो प्रसन्न रहता है यानी खुश रहते हैं, उस कार्य को हम खुशी खुशी से करते हैं। उस कार्य को हम पूरी मेहनत व उत्साह के साथ करते हैं, और उस कार्य को हम पूरी मेहनत उत्साह व जोश के साथ करते हैं। वह कार्य जल्दी पूरा हो जाता है। उस कार्य को करने में हमें सफलता जरूर प्राप्त हो जाती है, यानी कि जिस कार्य को हम अपनी पसंद से करते हैं उस कार्य को करने में हमें बहुत मजा आता है, आनंद आता है। उस कार्य को करते हुए हमारा मन खुश रहता है,
उस कार्य को हम जल्दी ही पूरा भी कर लेते हैं और उस कार्य में हमें सफलता जरूर मिल जाती है। जो कार्य किसी के दबाव में करते हो, यहाँ पर आप बताएंगे कि जो कार्य आप किसी के दबाव में करते हैं तो उस कार्य को करने में आप कैसा अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, जो कार्य हम किसी दूसरे के दबाव में करते हैं उस कार्य को करने में हमारा मन नहीं लगता, मन खुश नहीं होता। उस कार्य को हम पूरी मेहनत व उत्साह से नहीं कर पाते, वह कार्य करने में अधिक समय लगता है, उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना कम होती है। यहाँ पर बताया गया है कि जो कार्य हम किसी दूसरे के दबाव में, या वो चाहे किसी दूसरे व्यक्ति का हो या किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर दबाव हो, तो अगर हम कोई कार्य दबाव में करते हैं तो उस कार्य को करने में हमारा मन खुश नहीं होता, उस कार्य को करने में हमारा मन नहीं लगता, हम अनमने मन से उस कार्य को करते हैं, उस कार्य को हम पूरी मेहनत व उत्साह व पूरी लगन या जोश से भी नहीं कर पाते और उस कार्य करने में या उस कार्य को पूरा करने में समय भी ज़्यादा लग जाता है और ऐसे कार्यों में सफलता मिलने की संभावना भी बहुत कम होती है। तो इसलिए बताया गया है कि जो कार्य हम अपनी पसंद से करते हैं उसमें हमें सफलता ज़्यादा मिलती है या सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है, और जो कार्य हम किसी दूसरे के दबाव में करते हैं उसको कार्य को करते हुए हमारा मन खुश नहीं होता और हमें उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना भी कम होती है। गतिविधि नंबर 4, कर्म ही पूजा है, विषय पर निबंध लिखें। यहाँ पर आपको एक विषय दिया गया है, कर्म ही पूजा है। इस विषय पर आप यहाँ पर एक निबंध लिखेंगे, यानी कि आप अपने विचार लिखेंगे कि कर्म ही पूजा है ये क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। तो आइए लिखते हैं, कर्म ही पूजा है, ये शब्द हमारे यहाँ कहावत की तरह प्रयोग होते हैं, यानी कि ये शब्द हमारे समाज में हमारे आसपास एक कहावत के रूप में प्रयोग होते हैं। कई जगह इस वाक्य को लिखा हुआ भी देखते हैं, कर्म ही पूजा है, यानी कि बहुत जगह हम इस वाक्य को लिखा हुआ भी देखते हैं, पढ़ते हैं। यह वाक्य जितना छोटा है इस वाक्य का मतलब उतना ही बड़ा है। यह वाक्य देखने में तो बहुत छोटा लगता है, कर्म ही पूजा है, लेकिन इसका अर्थ उतना ही बड़ा है या गहरा है। जैसे हम भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए पूरी लगन, स्वच्छ और पवित्र मन से पूजा करते हैं, उसी प्रकार अपने काम में सफल होने के लिए हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी व लगन के साथ करना चाहिए। जिस प्रकार हम भगवान से किसी प्रकार का आशीर्वाद चाहते हैं, हमारी कुछ इच्छा होती है, भगवान से हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करवाने के लिए साफ स्वच्छ मन से, पवित्र मन से हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। उसी प्रकार हमें पूरी लगन व ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को भी करना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कुछ कामों को करने में शर्माते हैं, कुछ लोग काम से पहले ही डर जाते हैं, यानी किसी काम को शुरू करने से पहले ही वो डर जाते हैं कि हाय मैं यह काम शुरू करता हूं, पता नहीं मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं। तो इस प्रकार कुछ लोग तो किसी कार्य को करने से पहले ही डर जाते हैं और कुछ लोग कुछ कामों के बारे में शर्माते हैं कि यह कार्य तो छोटा है, यह कार्य मैं करूंगा तो लोग मेरे बारे में
क्या सोचेंगे और उस काम को शुरू नहीं करते। हम यह नहीं सोचते कि बिना कोई काम किए कैसे उसका परिणाम मिल सकता है। हम उसके बारे में ये नहीं सोचते कि जब तक हम किसी कार्य को नहीं करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा या बुरा उसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं या उसका परिणाम हमें कैसे मिलेगा। जब हम किसी कार्य को करेंगे तभी हम उसके परिणाम के बारे में कह पाएंगे कि इसका परिणाम अच्छा है या बुरा है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। हमें हर काम सकारात्मक सोच के साथ शुरू करना चाहिए और उस काम को कर्म ही पूजा है के विचार से लगातार ईमानदारी से करते रहें। इससे हमें एक दिन उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। तो यहाँ कहने का अर्थ यही है कि हमें किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी भी कार्य को करते हुए नहीं शर्माना चाहिए। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और हमें हर कार्य को सकारात्मक सोच के साथ पूरी लगन व मेहनत से करना चाहिए। जैसे हर कार्य को कर्म ही पूजा के विचार से हमें करना चाहिए। अगर हम ऐसा विचार करके अपने कार्यों को करेंगे तो हमें अपने कार्यों में एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें। जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिक्षा सहायक को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति हमारी वीडियो का लाभ उठा सके। आप अंत तक हमारी इस वीडियो पर बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।